मैं नीट के एग्जामिनेशन में फेल हुआ था और मैं कह रहा था मुझे लग रहा है जिंदगी खत्म हो गई है. जस्ट अ कॉमा, नॉट इवन अ फुल स्टॉप. विद इन फ्यू मिनट्स मुझे लगा मेरी आंखों के सामने से ना बहुत सारी धूल हटती जा रही है. आपकी प्रॉब्लम्स को आप समझना शुरू कर चुके हो. जब तक दुनिया में इमेजिनेशन का एक कतरा भी बाकी रहेगा, ये एक्सपैंड होता रहेगा. Hello everyone, welcome to the show. My name is Sukriti Sharma and today we have a very special guest, that is Dr. Pavnesh K. Mahant, who is a doctor, an author and a coach for young adults. So I welcome you, sir. Thank you, Sukriti. Always good to see bright young adults. So yesterday I saw a few students who joined your seminar, and when they went into your seminar they were so depressed and they were so low and so tired, but when they came out they were full of energy, full of joy and whatnot. So how did this happen? गुड, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. और ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जा रहा है कि उस सेमिनार के दौरान होता क्या है ऐसा. व्हाट डू यू डू इनसाइड. आप क्या उनको कैसे मोटिवेट करते हो, कैसे कहते हो, क्या उनको कहते हो कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा तुम. आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट हैपन्स, राइट. द फर्स्ट थिंग दैट दे लर्न इज कि कभी मैं उनकी जगह था. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं लाइफ में पहली बार एग्जामिनेशन में फेल हुआ था. आई नेवर फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन एंड इट वॉज माई नीट एग्जामिनेशन एंड व्हेन आई फेल्ड it hurt really bad. So that is where they get that connection, that this is not a man जो बहुत बड़ी बातें करेगा. And they connect that and they know that the person has felt the same pain inside. And I was lucky कि मुझे एक mentor मिले. I talked to him और जब मैंने बात करना शुरू किया, within few minutes मुझे लगा मेरी आंखों के सामने से ना बहुत सारी धूल हटती जा रही है. A lot of things started to become clear. And I started to feel clarity and confidence inside. So I carried that message with me inside all the time, and I think वही message है जो उनको touch करता है. So can you tell us the message that he gave you? Yes, I would love to give it. So मैं नीट के एग्जामिनेशन में फेल हुआ था और मैं कह रहा था मुझे लग रहा है जिंदगी खत्म हो गई है. मुझे लग रहा है दुनिया पता नहीं मुझे लूजर समझ रही है कि नहीं समझ रही, बट मुझे लग रहा है कि मैं लूजर हूँ इनसाइड. ये आज से 25 साल पहले की बात है और अभी भी मुझे लगता है जैसे अभी हुआ है. एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड सेड, तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मेरी लाइफ कैसी है. आई सेड, आप डॉक्टर हो, आप कामयाब हो, आप सैकड़ों पेशेंट्स रोज देख रहे हो, कितने लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, यू हैव रिच लाइफ. ही सेड, तुम्हें लगता है मैं कभी फेल हुआ होऊंगा लाइफ में. आई सेड, नहीं. ही सेड, मैं अपने नीट में चौथे अटेम्प्ट में पास हुआ हूँ. He said, मैं ग्रेजुएशन में 3 बार, ग्रेजुएशन जब तक मेरी कंप्लीट नहीं हुई मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ. हर बार इट फेल्ट लाइक फेलियर. बट he said, आज 15 साल बीत जाने के बाद, मुझे 12 साल डॉक्टर बने हुए हो गए हैं, वो 3 साल का एक भी मोमेंट मुझे याद तक नहीं है. He said, जब आप जीत जाते हो तो आपके लिए वो हार कभी मैटर नहीं करेगी, राइट. और उन्होंने कहा कि उस मोमेंट पे एक बात हमेशा देखना कि जब कोई डॉक्टर तुम बनने की सोचते हो, डॉक्टर बनने की, तुम 1 महीने के लिए डॉक्टर नहीं बन रहे हो, 10 महीने के लिए नहीं बन रहे हो, 1 साल के लिए नहीं बन रहे हो. यू आर बिकमिंग डॉक्टर फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स. और उस 40 साल से जब कंपेयर करके देखोगे, 1 साल तुम्हें याद भी नहीं रहेगी. एंड आई एक्चुअली स्टार्टेड टू फील समथिंग इनसाइड. एंड देन ही टॉट मी द डिफरेंस. आई सेड, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है. ही सेड, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, राइट. देन ही टॉट मी अ फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग जो आज तक मेरे साथ है. एंड आई थिंक हज़ारों बच्चे जो सेमिनार अटेंड करके इस तरह से जो आप कह रहे हो खुश होकर निकलते हैं, दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे. सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क टू आवर ऑडियंस? हाँ, बिकॉज शब्दों से बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ बातों से चेंज आ सकता है क्या. और मैं कहता हूँ, तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन, कोई ऐसी बात हुई है जहाँ से तुमने चेंज महसूस किया हो. एंड यूजुअली हर एक की लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन वो मोमेंट्स स्पेसिफिक हैं. आप और मैं सैकड़ों रील्स देखते हैं, क्या हर रील का इम्पैक्ट होता है? राइट. सो देयर आर फ्यू मोमेंट्स, कुछ रील्स जो आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करती हैं, जो आपकी लाइफ के साथ मैच करती हैं, बट वो एक चांस है जो कनेक्ट करते हैं वर्ड्स आपके साथ. देन दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बट यू नो व्हाट, अगर वो शब्द तुम्हें ना भी मिले, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दोज वर्ड्स. अगर तुम्हारे पास एक काम करने का, एक सोचने का तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं, वंस यू हैव दैट फ्रेमवर्क, you will find
तुम्हारे लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. Yeah. And this will make your life so easy, and you will be filled with inspiration, and your results will surprise you. Yeah. So, sir, if suppose I failed in my exam, and failure always makes a child depressed and very low. So, is it bad to feel bad? That's a very, very intelligent question. Is it bad to feel bad? No, it's not bad to feel bad. Yeah. Right? So I always say, मैंने अपनी बुक में भी लिखा था, it's okay to fall, to get down, to fall down, right? It's okay to feel low for some time, but it's not okay to stay there forever. Yeah. एक दिन के लिए बुरा लगना, of course, you are a human being. और मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, I have tremendous amount of respect for you. Yeah. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, Yeah. you don't get it, you feel bad, right? Of course. Right? You're bound to feel bad. At the same time, I always say it's not okay to stay there forever. आप कितनी देर रहना चाहते हो वहाँ पे? 1 घंटा, 1 दिन, Yeah. right? बट अगर आप कहोगे 1 महीना, 1 साल या पूरी लाइफ, Yeah. I won't say that is okay, Yeah. right? And that is the Right. point जहाँ पे तुम्हें अपने आप को गैदर करना है, you're going to get back, and it's Yeah. always possible. Yes, sir. So, okay, it's okay to feel bad, but can you tell us what should be the next step? Yes. So let me tell you about something. First of all, what not to do. Yeah. जब आप और मैं फेलियर होते हैं, क्या नहीं करना है हमें, जी. राइट? इट्स ओके टू फील लो. लॉस जब होता है, दर्द होता है, राइट? बट उसके अंदर हमें घुसना नहीं है पूरी तरह से, उसके अंदर डूब नहीं जाना है. Yeah. और एक बार डूब गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और इस जगह पे आप चाहोगे कि आप सैड सॉन्ग सुनो, अपने आप को कंपेयर करके. देयर इज समथिंग दैट आई कॉल कैटास्ट्रोफाइजिंग. आप उस घटना को खराब हुई है, लेकिन आप उसको और बुरा फील करा रहे हो, फिर और बुरा फील कर रहे हो, जी. फिर और बुरा फील कर रहे हो. इट्स लाइक आपको जख्म हुआ है, दर्द हो रहा है, Yeah. पर उस पर नमक लगाओगे तो इट विल हेल्प. This is the problem with our generation, I would say. Yeah. Right? And this is problem not with this generation, this is problem with every generation. Yeah. Sometimes somebody feels a loss in love life, Yeah. and then they say, for rest of my life I will not think of relationship. Yeah. Right? जो कि प्रॉब्लम ये था कि आपको एक स्पेसिफिक जगह पे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ प्रॉब्लम हुआ है. Yeah. Got it? And then that doesn't mean whole of the life is bad. It's like आपके पास एप्पल्स हैं, आपने लाइफ में एक एप्पल खाया जो खराब था. Yeah. But does that mean सारे एप्पल्स खराब होंगे? Yes, Does that mean, definitely. right? Does that mean कि एप्पल्स होते ही खराब हैं? No. It doesn't. Yeah. Right? So you have to be very clear. I once ate one apple that was not good at that time from that place, and there are apples everywhere which are fresh, juicy, tasty and healthy. Very right. Right? So when we talk about failure, that was one incidence. Yeah. जहाँ पे तो पहली बात तो मैं कहता हूँ कि क्या नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट है. डोंट गो इनटू दैट मोड जहाँ पे आप अपने आप को जहाँ आप इस सिचुएशन को जख्म हुआ है, आप उस पर नमक लगा रहे हो, अरे यार सब निकल गए, मैं रह गया. द मोमेंट यू स्टार्ट टू कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी एल्स, Yes. आप उस जख्म में नमक लगा रहे हो. इट विल हर्ट यू एंड इट विल नॉट सपोर्ट यू एट ऑल. Okay. Right? Yeah. So पहला, stop comparing yourself with somebody who is moving on a different path. Yeah. Right? Or even who has moved up. Right? Somebody has passed. So कुछ सोच है जो नीट वाले बच्चे कहते हैं, मैं तो 1 साल पीछे हो गया. अगर तुमने नीट नहीं दिया होता, नीट देने से पहले तुम्हारी उम्र 19 साल की थी, राइट? Yeah. 1 साल बाद तुम 20 के हो, अगले साल तुम 21 के होगे, Yes. राइट? तुम नीट में पास होगे तो 20 के हो, 21 के होगे, नहीं होगे तब 21 के होगे, Yeah. राइट? यू हैव लॉस्ट एनीथिंग. Yes. You have worked and you have learnt, you have grown, Very and right. now you want to learn few more things. Yes. So first, stop catastrophizing. Yeah. Situation है, उसको उससे बुरा नहीं देखना जितना बुरा वो है. Yes. Second, they begin to say, मैं तो कभी पास नहीं हो पाऊंगा, कभी आगे नहीं जा पाऊंगा. मेरे साथ एक पीडियाट्रिशियन है जो बहुत रिस्पेक्टेड हैं. कैन यू बिलीव, आज की डेट कोई पीडियाट्रिशियन है मेडिकल कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बहुत अच्छे रैंक पे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं. ही बिकेम डॉक्टर आफ्टर ही वॉज डूइंग हिज मास्टर्स इन फार्माकोलॉजी. Oh. सो नीट क्लियर नहीं हुआ, he went to pharmacology year 1, year 2, year 3, then went for masters, and then he thought मुझे वापस एग्जाम देना है.
On Wow. fourth attempt, he came my back, God. and now the same person is associate professor in pediatrics and Wow. teaching hundreds of students every year. And उनको आप पूछोगे कि आपको 3-4 साल आपको लगता है फेलियर हुए, वो हंसेंगे. Yeah. It was not, Yes. right? Because ये कहते हैं कि यार जब आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो ना, आप 15 मिनट में उस पर चढ़ रहे हो तभी नज़ारा वैसे ही दिखेगा आपको. Yeah. 1 घंटे में दिखोगे तो भी नज़ारा उतना ही दिखेगा, जी. और 1 दिन में जाओगे तब भी नज़ारा उतना ही दिखेगा. So it's a matter. Some people take more time. So first, don't catastrophize. Don't compare yourself with somebody else. Yes. तुम्हें अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने साथ करना है. You're going to compare yourself with. तुम्हें अपना कंपैरिजन अपने साथ करना है. Yes. पिछले कल के मुकाबले में मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ. Yes. Third, take good care of your body. Don't go into like मैं स्मोकिंग शुरू कर दूँ, उससे रिलैक्सेशन हो जाएगी, या मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाऊँ, मन कर रहा है. टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी. Drink adequate water. Eat greens even if you don't want to. Right? You will begin to feel जैसे आप अपनी बॉडी की हाइड्रेशन का, एनर्जी का ख्याल रखते हो, इवन अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो भी. The moment your help body, you. yes, the moment you will begin to feel better in your body, you'll begin to feel better about yourself. And then take care. Go out, walk for a long time. Right? Don't stay cut and aloof. Right? Yeah. And you will begin to see it's just a phase that will pass. Yeah. It's not something cast in sand के cast in stone की, ये कभी खत्म नहीं होगा. There was one phase. It's like evening, dark, and then it'll go. Sun has to come मतलब जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा. Exactly. And this is a phase that you want to learn about. And third thing that we always talk about is कि जब आप एक बार इस फेज से बाहर निकल जाओगे, it will be very easy for you to go ahead, to move ahead. Yes. राइट. हम सभी के लाइफ में ऐसे फेजेस आए हैं, और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, दे हैव टू लर्न टू डील विद सिचुएशंस जहाँ पे वो चीज़ें उनके साथ नहीं जा रही हैं. राइट. सो आई ऑलवेज से, एंड देन फोर्थ, फाइंड समबडी. आई वाज लकी कि आई फाउंड अ मेंटोर और अ कोच एट दैट टाइम. बट अगर नहीं मिलते, फाइंड समबडी आउट हु इज़ पॉजिटिव. कोई एक सिचुएशन जिसके बाद कोई एक सिचुएशन सोचोगे जहाँ तुम्हें लगा तुम फेल हुए हो. राइट. आज जब सोचते हो तो अभी कैसा लगता है तुम्हें? I feel bad क्योंकि मुझे right? अपना bad time याद आ Exactly. जाता है. Now, I just want to ask you one thing. Imagine करो, एक और सुकृति है जिसका नाम सुकृति है, तुम्हारी तरह दिखती है, उसी सिचुएशन में है, वो थोड़ी दूर खड़ी है तुमसे. I don't know about her life. Yeah. But it looks वो perfect. बस उसकी लाइफ बिल्कुल तुम्हारी तरह है. Okay. Got it? वही उसी सिचुएशन में तुम्हारे साथ है वो. Yes. अगर तुम उसको एडवाइस देना चाहोगे तो क्या एडवाइस दोगे उसको? कि it's just a phase, it will pass soon. Yeah. Got it? So तुमने क्या किया अभी? जहाँ पे तुम पहले सिचुएशन को अपने बारे में, अब यही एडवाइस किसी और को देनी होती उसी सेम सिचुएशन में. Yeah. That's a good advice, right? Yes. तो that is what we call thinking differently. Okay. And when you think कि उस सुकृति ने वो एडवाइस ले लिया है, Yes. how is she feeling now? She will feel better and वो अपने आप को समझा देगी that it will pass and सब ठीक हो जाएगा. Good. और यही चीज़ अगर तुम अपने आप को एक बार समझाओगे और समझ जाते हो, Yeah. how different do you feel about the same situation now? I will feel much lighter and much better. 2 मिनट के अंदर Yeah. you had a different thinking about yourself, Yeah. isn't it? Yeah. So this is what we call living in experience, right? So जब मैं अपनी किताब की बात कर रहा हूँ तो किताब अगर मैं कहूँ तो उसमें जवाब नहीं है, उसमें एक सवाल है. मैं तुमसे सवाल पूछा, एक और सुकृति है जो सिचुएशन में होगी, उसको तुम क्या जवाब दोगे? मैंने सवाल पूछा, Yes. लेकिन इसका जवाब देती बार तुम्हारा माइंड वेंट इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन. और मुझे मेरा जवाब मिल गया. Exactly. Yeah. Right. This is what we call thinking in frameworks. So जो मैं किताब लिखी है, that book is completely about questions and it has one powerful question after the other. Okay. For example, it starts with one important question. It tells you that, and it doesn't tell you you are powerful. It asks you, how are you powerful already? Right? And once you go through that exercise, you don't need anybody else to tell that you're powerful. Yeah. You'll begin to feel from inside that you're powerful. Okay. So जो तुमने सवाल पूछा था यार मैं फेल हुई हूँ और मुझे क्या करना है, that is the first answer that you will got. The first one is that you will be asked a question and you will get back into your powers. So जो book है उसका नाम है Hit It.
एंड द टाइटल इज हिट. एच का मतलब है होल्ड ऑन टू योर पावर्स. Okay. So before you think about that problem, you will get back into your powers. So in first chapter, you will find that question. उसको आंसर करते करते you will get into your powers. Okay. Then second question is I, where I tell them to imagine your problem, investigate your problem, right? लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम एक सीड है. एक आदमी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब भी हम कुछ करने आते हैं ना, जब भी हमें कोई दिक्कत आती है, वी हैव लाइफ हमें सिखा रही है लेसन. Yeah. और हम नहीं, और एक प्रॉब्लम के थ्रू, और अगर वो लेसन नहीं सीखते, पता क्या होगा, वो फिर उसी प्रॉब्लम को लेके आएगी. Yes. फिर भी नहीं सीखेंगे, फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम लेके आएगी, जब तक हम वो लेसन नहीं सीखते. Yes. तो मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, आई डोंट वांट विश यू, बट मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, राइट? देयर आर पीपल जो उनका ब्रेकअप होता है, होते ही बोलते कि इस व्यक्ति में प्रॉब्लम थी. दे गो अदर साइड ऑफ द लेन एंड फाइंड अ सिमिलर पर्सन विद द सेम प्रॉब्लम बिकॉज दे हैवंट लर्नड एनीथिंग. Yeah. Then they go on again, go to the problem, again go to the same, till they learn their answer, and then they will be free from them. So पहला, hold on to your powers. दूसरा, investigate and learn from your problem. Third, आप transform करते हो इस problem को solution में. T, पहला क्या था? H से Hold on to your problems. powers. Hold on to your powers. Because power के बारे में जब आप powerful होते हो, तभी आप problem के बारे में सोचोगे, तो आपको ताकत आएगी. Okay. राइट? हर प्रॉब्लम के अंदर ताकत है, पर अगर तुम सही स्टेट ऑफ माइंड में हो, Yeah. अगर तुम थके हो, भूखे हो, तो प्रॉब्लम तुम्हें बहुत बड़ी लगेगी. Yes. लेकिन अगर तुम फिजिकली फिट हो, वाइटल हो, एनर्जाइज्ड हो, वही प्रॉब्लम तुम्हें लगे, तुम हैंडल कर लोगे. तो पहला, होल्ड ऑन टू योर पावर्स. सेकंड, इन्वेस्टिगेट योर प्रॉब्लम्स. Don't just sit and feel bad. यस, Investigate. इन्वेस्टिगेट. Okay. राइट, जैसे तुमने किया अभी. Yes. देन थर्ड, ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ गोल. Okay. राइट? और वो ये जो ट्रांसफॉर्म इट इनटू योर गोल है, ये एक ऐसा पार्ट है जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म, ये एक स्किल अगर सीख जाओगे, आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. Okay. एंड देन आई, अगेन इनिशिएट एक्शन. और वो भी स्टेप्स हैं, एक्शन कैसे लेना है. एंड लास्ट, ट्रैक, टेस्ट एंड रीटेक एक्शन. सो होल्ड ऑन टू योर पावर्स, इन्वेस्टिगेट योर प्रॉब्लम्स, transform it into projects and goals. Okay. Initiate action, and then track the answers, and then again go back to hold onto your powers. तो एक पहिया है, It's a cycle. साइकिल. Okay. और जब तक आप इस साइकिल से सेकंड टाइम गुजरोगे, आप कॉन्फिडेंट होगे. थर्ड It टाइम will be गुजरोगे, easy. यस. क्यों? क्योंकि आपका होल्ड ऑन टू योर पावर्स आप जान जाते हो, Yeah. आपकी प्रॉब्लम्स को आप समझना शुरू कर चुके हो, राइट? और जैसे आप तीसरे स्टेप में जाओगे, चौथे, एंड देन सेकंड टाइम यू विल गो, देन यू विल अंडरस्टैंड. अब अगर बच्चा कोई नीट में मान लो फेल हो गया है, या नीट का एग्जाम रिपीट हो रहा है, उसको लगता है दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, वो ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट कर चुका था, एक्शन ले चुका है. Okay. अब वो कौन से एक्शन पे है? हिट, एंड नाउ ही इज इनिशिएट एक्शन. नाउ द टी पार्ट इज देयर. नाउ आपको अगर नीट से आप में फेल हुए हो, अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, सीखना है, जैसे आपने सीखा Yes. एक सिंपल स्टेप से. Yes. और जैसे आप सीखोगे, आपके लिए वापस पावर में आना आसान हो जाएगा. सो दैट इज हाउ दिस फ्रेमवर्क वर्क्स. सो थैंक यू So- फॉर योर क्वेश्चन. या And I will take your book to my home and I'll start reading it. But sir, I want to ask that does reading makes a difference? I haven't read any book except for my NCRTs and my college books, but I would love to read your book. So does it make difference? सी, हर बुक एक डिफरेंस क्रिएट करती है. डिपेंड करता है कि आपका इस टाइम पे पर्पस क्या है. कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप लो हो, आप पढ़ोगे, आप शायद विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मेरे पास एक किताब थी जो 35 रुपीज़ की मैंने खरीदी थी. जब मैं नीट में फेल हुआ था, उसके बाद से वो किताब 24 घंटे मेरे पास रहती थी. मैं डिप्रेस हूँ, मैं एक पेज पढ़ूंगा, कोई भी पेज पकड़ के Yeah. बंद कर दूंगा. दैट बुक टुक मी आउट ऑफ डिप्रेशन, Oh. एंड दैट बुक स्टेड मी विद मी फॉर नेक्स्ट 3 years. आप मेरी लाइब्रेरी में आओगे, वो किताब अभी भी अवेलेबल है मेरे पास, Okay. एंड इट कॉस्टेड मी 35 रुपीज़ Yeah. एट द टाइम. देन सेकंड टाइप की बुक्स हैं जो आपको तब चाहिए होती है जब आप एक्टिवली सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो. तो देर आर बुक्स जहाँ पे आप सिर्फ एक अपलिफ्टिंग चाहते हो, थोड़ी इंस्पिरेशन चाहते हो, थोड़ा फील गुड चाहते हो. देर आर बुक्स दैट कैन डू दैट. एंड देन देर आर बुक्स जहाँ पे आप स्पेसिफिक एक्शन चाहते हो. Okay. ये वो किताबें हैं जो आपको सवाल पूछना सिखाएंगी खुद से. खुद से. Yeah. और इन सवालों के जवाब देते देते यू लर्न अ लॉट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फेलियर्स, एंड विल ब्रिंग यू बैक. बिकॉज ये किताब, आप किताब नहीं पढ़ रहे हो एक्चुअल में, आप अपने आप को पढ़ जान रहे हो. एग्जैक्टली. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो किताब है
ये अधूरी है जब तक ये तुम्हारे हाथ में पहुंच के तुम इसके साथ काम करना शुरू कर देते हो। तो मैं और तुम मिलके इस किताब को कंप्लीट करेंगे। ये मैं हर ऑथर और अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ जिसके हाथ में किताब जाती है, ये किताब तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम इसके अंदर खाली जगहों पे लिखना शुरू नहीं करोगे। Yes. And then it will become complete, and then it will give them. So yes, books make a difference. Some books help you feel good, some books help you some books give you answers, some help you give the answers. So if you find my book, it will be like in the first and third category. It will help make you feel better. It has stories, but more often than not, it's more in third category. It will give you questions, and then in answering them, you will discover yourself. And the best part of the book, if you ask me, will be the last question where I say, वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था कि डिज्नीलैंड कभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक दुनिया में इमेजिनेशन का एक कतरा भी बाकी रहेगा, ये एक्सपैंड होता रहेगा, बेहतर होता रहेगा। तो हमारी और तुम्हारी लाइफ ऐसी ही है। एक छोटा सा पॉज है, नीट के एग्जामिनेशन का फेलियर, नीट का पेपर दोबारा होना, जस्ट अ कॉमा, नॉट इवन अ फुल स्टॉप। Yes. गॉट इट? और इन फुल स्टॉप के बाद भी अगली लाइन शुरू होती है। सो दिस इज जस्ट अ पॉज। यू नीड टू गैदर योरसेल्फ अप। डोंट गो catastrophizing things. Yes. Start to take care of your body, and then start to ask yourself, find a mentor or some book like I have written, or some book that you feel will help you. Ask the right kind of questions. Trust me, by the time आप पहला चैप्टर पढ़ के हटोगे, you'll find a new strength coming up. Yes. That is how it works. So sir, it was lovely talking to you, and I hope that this book reaches the very right audience, and जो बच्चे मुझ जैसे जो demotivate हो जाते हैं and they feel कि this is not a phase, this is their full life, तो वो इस चीज़ से बाहर आएँ and they will start to feel joyous and happy and motivated and disciplined again. So thank you so much, sir. Thank you, Sukriti. Thank you so much.